करेंगे। इसी खबर पर हमारे साथ गाजियाबाद बॉर्डर से हमारे संवाददाता अजीत रावत लाइव जुड़ गए हैं। अजीत, किस तरह के हालात आज देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि बीती शाम से किसानों की संख्या बढ़ गई है। 5वें दौर की बातचीत हुई, उम्मीद उस बैठक से भी जताई गई, बैठक बेनतीजा रही, जिसके बाद 8 तारीख को भारत बंद का ऐलान किसानों की ओर से किया गया है। उसके अलावा 9 तारीख को छठे दौर की बातचीत किसान नेताओं और सरकार के बीच होनी है। उसी बीच आज के हालात क्या हैं? जी देखिए, मैं गाजियाबाद के यूपी गेट पे इस वक्त मौजूद हूं और अब मैं आपको यहां की जो स्थिति बता दूं। कल की मीटिंग के बाद पांचवी बार मीटिंग हो चुकी है, जिसमें कोई परिणाम निकल के सामने नहीं आया है। राकेश टिकैत का कहना है, हमारी जो खास बातचीत के दौरान उनसे बात हुई थी कि उनको कल उम्मीद थी, आशा थी कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक के हिस्सा है, तो कहीं ना कहीं कुछ परिणाम निकल के सामने आएगा, पर वो विफल रहा। और कहीं ना कहीं ये जो गुस्सा है उनका, जिस तरीके से जो संख्या बढ़ रही है गाजीपुर बॉर्डर की, बागपत से, मेरठ से, मोदीनगर से, मुरादनगर से, तमाम जगह से, कल भी बागपत लोनी में एंट्री हुई। लोनी तक की कुछ किसानों करीब 1000 संख्या में किसान यहाँ पे समर्थन देने के लिए आ रहे थे। उनको गाजियाबाद पुलिस प्रशासन की तरफ से रोका गया और समझा के उनको वापसी भेज दिया गया था। तो कहीं ना कहीं ये जो संख्या है वो बढ़ रही है, एक बड़ा रूप लेगी विरोध प्रदर्शन के लिए। और आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से 8 तारीख को भारत बंद करने का ऐलान किया गया था, उसी ठीक प्रकार से अपने वादे पे आज हमारी जो बात हुई थी, खास बातचीत राकेश टिकैत नेता से, उनका साफ ये कहना है कि 8 तारीख को भारत बंद का ऐलान जो किया गया है उस पर हम सक्षम हैं और वो भारत बंद हम यहाँ से शुरुआत करेंगे। जी अजीत, यानी कि भारत बंद का ऐलान तो उनके द्वारा कर दिया जा चुका है। इसी बीच सूत्रों के हवाले से ये खबर भी निकलकर सामने आई थी कि सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि कुछ संशोधन के बाद कानून लाए जाएंगे, लेकिन उसी के अलावा अगर किसानों की बात करें तो किसानों का साफ कहना है कि संशोधन नहीं, वो सिर्फ कानूनों को रद्द करवाना चाहते हैं। अगर कोई संशोधन किए जाते हैं उसके बाद भी शायद वो मानने को तैयार नहीं होंगे। ऐसे में स्थिति कैसे काबू में लाई जाएगी, क्योंकि सरकार भी अपना जो निर्णय है उस पर टिकी हुई है और साथ ही किसान भी अपने आंदोलन में डटे हुए हैं। जी देखिए, जैसे कि कल 5वें बैठक के बाद ये लगा था कि कहीं ना कहीं कुछ परिणाम आएगा, पर परिणाम विफल होने के कारण जिस तरीके से किसानों में गुस्सा है और आक्रोश है, ठीक उसी प्रकार से ये जो विरोध प्रदर्शन है वो एक बड़ा रूप लेने वाली है। अभी सूत्रों के हवाले से ये भी खबर है कि दिल्ली से आने वाले गाजियाबाद की तरफ का जो रास्ता है वो भी बंद किया जाएगा। और कहीं ना कहीं एक बड़ा गुस्सा है किसानों में, जिस तरीके से किसान की मांगे नहीं पूरी हो रही है। पहले किसानों की मांग ये थी कि 3 बिल वापस करने हैं, जिसमें संशोधन, कृषि बिल में जो संशोधन करने थे, पहले 3 मांगे थी। अब किसानों का ये कहना है कि वो बिल ही वापस लिया जाए, कृषि बिल ही वापस लिया जाए, इसकी जगह हम जो डिसाइड करेंगे वो ही बिल पास किया जाए। जी अजीत, बिल्कुल। और कृषि मंत्री की ओर से जब कहा गया है कि जो बुजुर्ग हैं, जो बच्चे, उन्हें घर वापस भेज दिया जाए और जो किसानों के प्रतिनिधि हैं उनके साथ बातचीत की जाएगी, तो क्या इस चीज को लेकर किसानों की ओर से कोई प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई? क्या किसान उनकी बात मानने को तैयार हैं? क्या बुजुर्गों और बच्चों को वापस घर भेजा जाएगा? देखिए, जिस तरीके से किसान अपने मूड में है, कहीं से भी नहीं लगता किसी भी प्रकार से कि किसानों के साथ जिस तरीके से बच्चे और महिलाएं साथ दे रही हैं, उनका साफ कहना है कि हम अपने किसान भाइयों को कहीं से भी नहीं छोड़ेंगे। और धीरे धीरे जो संख्या है वो भी महिलाओं और बच्चों की संख्या भी इसमें बढ़ोतरी देखी जा रही है। गाजियाबाद की बात करूं तो मैं यहाँ पे दिन पे दिन जगह जगह से तमाम उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिले से यहाँ पे किसान और महिलाएं और बच्चे भी आ रहे हैं और वापस करने का किसी भी प्रकार से कहीं का कोई नाम नहीं है। जी बिल्कुल अजीत, क्योंकि घरों में ताले लगे हुए हैं। कई राज्यों में देखा जा रहा है जहां किसानों की बड़ी तादाद होती है, उन घरों में ताले लगे हैं, क्योंकि जो घर के महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, जो बुजुर्ग हैं और साथ ही जो युवा हैं, वो सभी लोग आंदोलन के लिए पहुंच चुके हैं। लगातार दिल्ली में भीड़ जुटती जा रही है, लेकिन इसी बीच कोरोना के खतरे को भी दरकिनार नहीं किया जा सकता। जिस तरह से सिंघू बॉर्डर की हम बात करें तो सबसे ज्यादा जो किसान हैं वहीं पर बीमार हो रहे हैं, इस तरह की खबरें लगातार निकलकर सामने आ रही हैं। तो इसको देखते हुए भी कोरोना के नियमों का पालन करवाना जरूरी है। बीते दिन भी जब आपसे अपडेट लिया गया था तो उस वक्त भी आपने जब किसानों से बात की थी तो उन्होंने कहा था कि मास्क वो लोग लगा रहे हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन कई जगहों पर जब कार्यक्रमों का आयोजन उनकी ओर से अपने इस आंदोलन में किया जा रहा है तो वहां पर जरूर कोरोना के नियमों की धज्जियां उड़ रही हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। तो ऐसे में किसानों का आंदोलन एक और जारी है, लेकिन कोरोना का खतरा खत्म नहीं हुआ है, तो कोरोना को देखना भी बेहद जरूरी हो जाएगा।
जी देखिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने। आज 11वां दिन है किसानों का, और 11वें दिन में आज जब किसानों से ये सवाल पूछे गए तो किसानों ने बात मानते हुए कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग का एक थोड़ा सा पालन करना शुरू कर दिया है, क्योंकि बीमारी जिस तरीके से बढ़ रही है, महामारी बढ़ रही है, उसको देखते हुए किसानों ने, देख सकते हैं आप, जो गद्दे बिछा रखे हैं वो उन्होंने स्पेशल सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अभी पिछले 2 दिनों से ये जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जो है वो किया जा रहा है यहाँ पर। और इससे पहले जिस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही थी, तो उसको कहीं ना कहीं देखते हुए इन्होंने अपना एक नियम बनाते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी कर रही है अब। जी बिल्कुल अजीत, और साथ ही जो 9 तारीख को बैठक होने जा रही है किसान नेताओं के साथ सरकार की, छठे दौर की बैठक ही होगी, छठे दौर की बातचीत ही होगी। इससे पहले एक प्रस्ताव भी किसानों को सरकार की ओर से भेजा जाएगा। क्या कुछ खास देखने को मिलेगा? क्या माना जा रहा है? सरकार कुछ संशोधन करेगी जिसके बाद किसानों से अपील की जाएगी कि वो अपने इस आंदोलन को खत्म करें? देखिए, कहीं ना कहीं जिस तरीके से किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पे उतर रहे हैं, कहाँ उन्हें खेतों में होना चाहिए, और आज इस कदर सड़कों पे अपना विरोध प्रदर्शन अपनी मांगों को लेकर कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं किसानों के देखते हुए सरकार कहीं ना कहीं इसमें संशोधन, जो छठी बार का जो मीटिंग होगा, दौर होगा, उसमें कहीं ना कहीं सरकार किसानों की हक में बात करेगी। चलिए, बहुत धन्यवाद अजीत तमाम जानकारी के लिए। आगे भी आप नजरें बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट्स जरूर लेते रहेंगे, क्योंकि किसानों का आंदोलन 11वें दिन भी जारी है और लगातार ये आंदोलन बड़ा रूप लेता जा रहा है।